चलो भैया। तो इतिहास में हम लोगों ने मध्यकाल की शुरुआत जो हुई 712 से लेकर के 1526 तक, लेकिन 1526 तक के इतिहास को कई भागों में बांटा जाता है, जिसमें गौरी के आक्रमण तक जो रहता है पूर्व मध्यकाल जाना जाता है। फिर पूर्व मध्यकाल के बाद गौरी के आक्रमण से जो शुरू होता है वो मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के पांच वंश हम लोगों ने पढ़े, साथ में प्रांतीय राजवंश भी पढ़े। प्रांतीय राजवंश में जैसे जम्मू कश्मीर और क्या पढ़ा, बंगाल, जौनपुर, मालवा, ये सब क्षेत्रीय राजवंश पढ़े गए। अब इन्हीं के साथ जब गौरी का आक्रमण होता है भारत पर, और इससे पहले गजनवी का आक्रमण तुम्हें पता होगा 999 से शुरू करता है और 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। यह गजनवी के आक्रमण से ही भारत में सूफी संतों का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है। सूफी संत जब भारत में आना शुरू होते हैं तो शुरुआत में पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वहाँ तक आते हैं। अबू इस्माइल पहले सूफी संत थे जो भारत में आए थे और लाहौर तक ही रह गए थे, उनका विशेष प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। अगर बात की जाए तो सूफी जो आंदोलन है क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़ा जाए, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें क्या महत्व है, कुछ बता सकते हो? तो इसमें बात महत्वपूर्ण ये है कि सूफी आंदोलन जो है, जो इस्लाम में कट्टरपंथ आ गया था। इस्लाम में माना जाता था कि जो कुरान में लिखा है, जो परंपरागत रूप से चला रहा है, वही महत्वपूर्ण है, उसी के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन सूफी संतों ने इस अवधारणा को बदला और कहा कि हम लोग कठोर मार्ग से नहीं, मध्यम मार्ग से भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और उन्होंने सरल साधना पद्धति दी और उन्होंने अन्य धार्मिक विचारों को भी अपनाया। मध्यकालीन भारत में जो राजा थे उनके अत्याचारों से जनता उब चुकी थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, अन्य संप्रदायों को मिटाया जा रहा था, यहाँ तक कि इस्लाम में भी सभी लोगों को समानता नहीं प्राप्त थी, जबकि माना जाता है कि इस्लाम में सभी को समान दर्जा दिया जाता है, लेकिन ऐसा था नहीं। इन्हीं सब जटिलताओं से परेशान होकर के जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ तो सूफी आंदोलन शुरू हुआ। और सूफियों की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ये क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे, हिंदवी का प्रयोग करते थे, जबकि जो उलेमा वर्ग है, धार्मिक मुस्लिम वर्ग जो है, वो अरबी फारसी जो उनकी मानक भाषा है उनमें ही अपने प्रवचन या अपने जो साहित्य होता है उनका वर्णन करते हैं। तो सब आम जनता को समझ में थोड़ी ना आता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो आम जनता की जनमानस की भावनाओं का प्रयोग किया इन्होंने, भाषा का प्रयोग किया सूफी संतों ने। तो सूफी संतों में देखते हैं कि महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या हैं। सबसे बड़े क्वेश्चन तो इसी में सब आते हैं कि शब्दावली से ही पूछ दिया जाता है। ज़्यादातर पीसीएस है या फिर छोटे मोटे एग्जाम है तो पूछ दिया जाता है कि तसव्वुफ क्या था, तो बताएंगे सूफियों के लिए आचरण संहिता है। तसव्वुफ में ये लिखा जाता है कि सूफी लोग कैसे अपना जीवन जिएंगे, कैसा उनका आचरण होना चाहिए। इनका जीवन सादगीपूर्ण होता है, मतलब आडंबर से दूर, दिखावा से दूर, सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। सूफी शब्द का मतलब क्या होता है? सूफी का मतलब सफ़ा का मतलब पवित्र या साफ जो बना है उससे बना है। और इसका एक मतलब होता है ऊन भी। ये लोग ऊनी कपड़े पहनते थे, मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे जो पवित्र हुआ करते, साफ हुआ करते थे। ये जो सूफी संत हैं ये दिखावा से दूर रहते हैं, धन से दूर रहते हैं, राजाओं से दूर रहते हैं। इनका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सच्चा आचरण होना चाहिए, सादगीपूर्ण आचरण होना चाहिए। अनल हक जो शब्द है ये स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि से हिंदुओं में विचार मिलता है। हमारे वेदों में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ, ये इनमें भी अवधारणा है कि हमारे अंदर ही ईश्वर का क्या है, वास है। एक शब्द आता है सभा या समा, सॉरी ये सभा नहीं है, ये है समा। ये क्या है? समा। तो समा है मैं हूँ परवाना। समा का मतलब होता है दीप, और एक समा का मतलब यहाँ पर संगीत गोष्ठी, जहाँ पर ये सब इकट्ठा होते हैं। जितने भी सूफी संत वगैरह जो होते हैं उनके पीर मुरीद का मतलब शिष्य और पीर का मतलब गुरु होता था। तो ये लोग जब इकट्ठा होते हैं तो संगीत का आयोजन करते थे। अच्छा, इस्लाम में संगीत मान्य नहीं है, समझ रहे हो? तभी तुम देखो कट्टरपंथ का जो वो है औरंगजेब वगैरह, ये सब संगीत को बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसे ही नक्शबंदी हैं, वो भी संगीत को तो महत्व नहीं देते हैं। लेकिन
ज़्यादा जो सबसे प्रचलित अपने यहाँ पर हुआ चिश्ती संप्रदाय, उन्होंने संगीत को बहुत ही महत्व दिया और गाना गा गा करके ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। खानकाह क्या होता है? सूफियों का निवास स्थान व शिक्षण केंद्र। जैसे हम लोग बौद्धों में पढ़ते हैं, बौद्धों में एक मठ होता था, मतलब दो होता है विहार एक होता है और एक दूसरा चैत्य। चैत्य जो होता था जहाँ पर चैत्य चिता से बना है, जहाँ पर मतलब जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण संत होते थे उनकी अस्थियों को रख दिया जाता था, तो क्या बोला जाता था? चैत्य। अब बिहार जहाँ पर वो रहते थे, ऐसे ही इनमें है, ऐसे ही सूफियों में खानका होती। खानका का मतलब जहाँ पर प्रसिद्ध सूफी संत जो है उसकी मज़ार होती है और उसी के आसपास रहने के लिए आवास बनाया जाता है, उसी में पढ़ाई होती है, मतलब यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है। और उनके होते थे पहले, मतलब मुख्य रूप से जो मदरसे बनते थे, देखो इस्लामी शिक्षा दो प्रकार से है, प्राथमिक शिक्षा मकतब में, उच्च शिक्षा मदरसे में। मदरसे इनके पड़ोसे में स्थापित होते थे, यही पढ़ाई का काम करते थे। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होती थी। तो भैया निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कौन कर सकता है? जिसके अंदर दानवीरता हो, जिसके अंदर समाज के करने के लिए कुछ प्रेरणा हो। बाकी तो सब लालच में, स्वार्थ में दुनिया जीती है, बिना पैसे के कैसे काम करेंगे, तो यही कर सकते थे। तो खानकाहें ही मुख्य रूप से शिक्षा का केंद्र होती थी। फिर मलफुजात उन ग्रंथों के संग्रह को कहते हैं जिनमें सूफियों के विचार लिखे गए हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है फवादुल फवाद, इसका फुआदुल फुआद भी लिखा मिलता है। इसके सिज्जी लेखक हैं, तो मोइनुद्दीन चिश्ती से वार्ता फवादुल फवाद में लिखी गई है। मोइनुद्दीन चिश्ती आप लोग जानते हैं, दिल्ली सल्तनत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इन्हीं से फिरोज शाह मोहम्मद बिन कौन था वो, गयासुद्दीन तुगलक से विवाद भी हो गया था। तो वही ये हैं, उनके बारे में जो वर्णन, इनके जो संवाद हैं, उन्हीं संवादों को लिखा गया है। इसके लेखक अमीर हसन सिज्जी हैं। फवादुल फवाद के, फवादुल फवाद क्या है? एक मलफुजात है, यानी सूफियों के उन ग्रंथों का संग्रह है। नहीं, दूसरे हैं, ये सिज्जी है। फिर एक आता है, देखो सूफी जो आंदोलन है दो भाग में बटा हुआ है, एक कहलाते हैं बासरा, एक कहलाते हैं बेसरा। अभी बात आ रही है वहाँ पर। देखो बा का मतलब से बताओ, बा उपसर्ग है उर्दू वाला, बा का मतलब सहित, अब बे का मतलब बिना। तो जो सरा यानी शरीयत पर विश्वास करते हैं वो बासरा हैं, यानी शरीयत सहित, शरीयत के नियमों से बंधे हुए। तो इसमें जो देखोगे शरीयत कानून पर आधारित सूफी सिलसिले जैसे नक्शबंदी, सोहरावर्दी। बेसरा जो शरीयत के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं, स्वतंत्र रूप से ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए नियम वगैरह बताते हैं, जो शरीयत के बंधन से मुक्त हैं। और इसमें देखो कौन कौन से हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला है, फिरदौसी है, कादरी है, सत्तारिया है। लेकिन एक चीज़ परिभाषित यहाँ पर नहीं की गई, सिलसिला। सिलसिला माने होता है श्रृंखला, कड़ी, जो मतलब पैगम्बर मोहम्मद से जुड़ी हुई है और वर्तमान तक चल रही है। माना जाता है कि पैगम्बर मोहम्मद के जो सिद्धांत थे वो आज तक जो चल रहे हैं कड़ी के रूप में, श्रृंखला के रूप में, वही हैं सिलसिले। लेकिन ये यहाँ पर देखा जाए तो सिलसिले एक संप्रदाय के तौर पर देखे जाते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है एक बड़े पंथ से ही निकले हुए छोटे छोटे उप संप्रदाय भी होते हैं। पीर का मतलब जानते हो गुरु, मुरीद का मतलब शिष्य। उबूदियत क्या होता है? तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की पहली स्थिति। जैसे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कई अवस्थाएं होती हैं, उनमें जब पहली स्थिति पर आदमी मनुष्यत्व की प्राप्ति करता है, इका बोला जाता है मूल मानवता की श्रेणी या मनुष्यत्व, मनुष्यत्व की अवस्था, मनुष्यत्व की अवस्था। कुछ लोग तो आदमी भी नहीं है, मतलब मनुष्य भी नहीं है, मतलब मानव के रूप तो धारण कर लिया लेकिन जानवर के जैसे हैं। उनके अंदर कला, साहित्य, विज्ञान या मानव की सामान्य भावनाएं भी नहीं होती। देखिए वैसे लोग जिनका शिक्षा उच्छा नहीं दी जाती, बिल्कुल जान गए, जाहिले हो क्या, गंवार हो क्या, बिल्कुल ऐसे बोलते ना लोग। तो जब आदमी बन जाता है, मतलब कम से कम इंसानियत को समझने लगे, तब वो होता है उबूदियत। फिर तरीकत होता है गुरु की शरण में जाकर रहने वाला, जैसे अपने में कहते हैं उपनिषद। ऐसे जब आदमी मतलब एडमिशन ले लेता जाके है खानकाह में, तो उसको कहते हैं तरीकत तुमने प्राप्त कर ली। मारिफत ये होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करना। जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो ये भावना में वो अपने ईश्वर को खो देते हैं, मतलब उस धारणा को खो देते हैं जिसके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करते। तो कहते हैं कि मारिफत करो,
यानी शक्ति बुद्धि प्रदर्शन का त्याग कर ईश्वर में एकनिष्ठ हो जाओ, अपना नाम कमाने के चक्कर में इस संसार में न फंसो। ये संसार बंधन है, यहाँ पर जीना मरना हर चीज़ बंधन है। तो मार्फत करना, हकीकत का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, जैसे कैवल्य प्राप्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त हो जाना, निर्वाण प्राप्त हो जाना कहा जाता है। फना, ईश्वर स्मरण में लीन होना, फना हो जाना। जिसे कहते हैं कि जब बारिश की पहली बूंद रेगिस्तान में गिरती है तो फना हो जाती है, इसी प्रकार से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। बका, ईश्वर और मनुष्य के बीच सभी अंतर समाप्त हो जाते हैं, यानी मनुष्य ही ईश्वर और ईश्वर ही मनुष्य के रूप में हो जाता है। जैसे बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास ने क्या कहा है, हेरत हेरत हे सखी कबीरा दियो हेराए, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो उसका ढूंढना संभव नहीं है, वो कैसे हेरी जाए, कैसे ढूंढी जाए। उसी प्रकार से बका स्थिति में जो जीव है, आत्मा है, वो परमात्मा में इतना लीन हो चुकी है कि उसमें कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। फिर देखा जाए जीवन शैली, ये लोग सूफी संत जीते कैसे, इनका जीने का ढंग कैसा है, तरीका क्या है, क्या अपनाते हैं। तो देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें इनकी इस्लाम से हैं और बहुत सारी चीज़ें भारत से भी प्रभावित हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत से उन्होंने क्या क्या सीखा, तो हम बताएंगे भारत से या इनकी जीवन शैली में क्या है। तो आत्मदमन, आत्मदमन मतलब मन को मारना। अपने मन कर रहा है कि चलो ये कर ले, खुशी के लिए वो कर ले, मन मारा मारा फिरता रहता है ना, तो मन को रोकते हैं। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, जैसे स्वादु भोजन ना खाना, असमय ना सोना। और क्या होता है, मन कभी कभी कहता है कि ये खा लें वो खा लें चटपटा, वो सब नहीं करते हैं। इंद्रिय निग्रह करते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, मुख्य रूप से काम वासना पर। प्राणायाम, प्राण माने वायु, सांस होती है। आयाम मतलब रोकना, यानी सांसों को रोकने की प्रैक्टिस भी ये लोग करते हैं। यौगिक अभ्यास करते हैं, ये अपने भारत से लिया गया इनका। यौगिक अभ्यास करते हैं, जैन मुनियों से मिलते रहते थे, जैन लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गीत संगीत के माध्यम से ईश्वर से प्रेम करना, गीत संगीत का प्रयोग करते हैं लोग। और गाना इनके इतने अच्छे होते हैं, इनके गाना सुनो तो तुम भी खो जाओगे, मतलब रहस्यवाद के भरे हैं। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, उसमें बात तो करी गई है नायक और नायिका की, लेकिन वो ईश्वर के प्रेम से मतलब संबंधित है। इसमें जो हीरामन तोता है वर्णन करता है राजा रतन सेन का, और रतन सेन जब रानी पद्मावती के बारे में लिखते हैं तो वो एक दूसरे का प्रेम जो है, वो जो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम है, तो वो कर तो रहे प्रेमिका के माध्यम से, लेकिन वो है ईश्वर के प्रति। वो है किसके प्रति? ऐसे तुम बहुत सारे मतलब अपने यहाँ के गाने सुनोगे तो उसमें मिलेगा कि गाने पता नहीं किसके बारे में, ये एक सांसारिक व्यक्ति के बारे में है कि ईश्वर के बारे में है, ऐसा लगेगा कि नहीं। तो वैसे ही लोग बहुत गाना वाना गाते हैं। प्रेम करना, पवित्र सादगी, सादगी का मतलब होता है आडंबर विहीन, वह पवित्रता से जीवन यापन करना। अच्छा, आडंबर पता है, ढोंग मतलब हो नहीं लेकिन दिखाने का अधिक प्रयास करना, ऐसा लोग नहीं करते हैं। सुल्तानों व धन के लालच से ये दूर रहते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं, अलाउद्दीन जो कौन है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है, यदि मेरे खानकाह में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से यदि सुल्तान प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा, मतलब मिलते नहीं थे। धार्मिक दृष्टि से उदारवादी थे, यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति इनके पास जाता तो उनका स्वागत है, सम्मान है। ऐसा नहीं है कि भगा देते कि तुम दूसरे धर्म के हो तो तुम काफिर हो, तुम दारुल हर्ब हो, तुमको दारुल इस्लाम बनाना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं। नैतिक उन्नति पर बहुत बल देते हैं लोग। ये वाला बाद में टॉपिक देखेंगे, नवसूफीवाद वगैरह, ये सब मेंस का मुद्दा है।